नहीं है। बच्चों का जो दौड़ लगाता है ना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, कि दौड़ कर मेडल मिल जाता है, ये कोई वो मेडल नहीं है सर। आपको 4 गो मेडल कहाँ से मिला है? ये 4 में से एक जो है, जो कि चांसलर गोल्ड मेडल जिसको नाम दिया गया है यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा। देखिए सर, तो माननीय राष्ट्रपति महोदया ने यूनिवर्सिटी टॉप किए थे, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है गोल्ड मेडल से। माननीय राज्यपाल जी के द्वारा प्रदान। चंपारण के लाल कर ये कमाल। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाई करता था जी। मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स वहीं से है जी। तो मेरा ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी टॉपर था और डिपार्टमेंट और स्कूल टॉपर भी ऑब्वियसली, और मास्टर्स में मेरा डिपार्टमेंट टॉपर था। तो यूनिवर्सिटी टॉपर्स को गोल्ड मेडल दिया जा रहा था, तो उसी सिलसिले में मुझे भी राष्ट्रपति महोदया से आप लोग का कोई सीएम से कहीं संपर्क हो कि आप लोग चले गए? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। सीएम से नहीं, किसी से हमको जहाँ तक ना करे, गांव के मुखिया जी भी हो उतना ही, जितना जैसे समाज के अच्छे आदमी लोग से, चाहे अपना पट्टी प्रदार्श जैसे जान पहचाना, उतना ही मुखिया। कोई माने मतलब नहीं कि हाँ उससे चापलूसी या आगे पीछे करे या उससे कोई काम की माने अनुमति ले कि हाँ हमको ये काम करवा दीजिए, वो काम नहीं। ये सब काम हम लोग अपना से, इंसान है और गृहस्थ के जैसे हम लोग अपना काम धंधा जीवन यापन करते थे और करते हैं। अपना बच्चा सबको सही शिक्षा दिए, पढ़ाई लिखाए। सर आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ। साइंटिस्ट में आप किस प्रकार चाहते हैं? बहुत जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, जो कि अपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मिसाइल बना के चले गए, और ये सर जो है कि हमारे देश के लिए ऐसा क्या बनाने वाले हैं? कौन सा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं सर आप? साइंटिस्ट एक्चुअली रातों रात कुछ नहीं बनाता है, और ना ही ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। हम लोग बस रिजल्ट देखते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग उनको मिसाइल मैन बोलते हैं कि उन्होंने मिसाइल बनाया, देश की सुरक्षा के में योगदान दिया। तो कोई रातों रात की चीज़ नहीं, उनकी जीवन भर की उपलब्धि है। वो भी सर आप ही की तरह बहुत संघर्ष किए होंगे। हाँ बिल्कुल, कोई भी अगर किसी फील्ड में नाम कर रहा है तो उसकी पूरे जीवन की उपलब्धि होती है, और ह्यूमन होने के नाते हमारा यही पर्पस भी होना चाहिए कि ये शरीर का विनाश हो, उससे पहले आप इस सोसाइटी के लिए कुछ दे दो जो कि आपके नाम पे चलता रहे। वही जानना चाहते हैं सर कि आप इस भारत के लिए, अपने सोसाइटी के लिए क्या देकर जाना चाहते हैं, कि आपके माता पिता का भी नाम ऊपर हो, आपका भी नाम हमेशा जीवन भर के लिए धरती पर हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मानवता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूं, जो कि आने वाले समय के साथ और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होगा कि क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। तो मैं अभी नहीं बता सकता कि मुझे किन चीज़ों पर काम करना है, नहीं करना है। बेसिकली इतना मोटा मोटी समझ लीजिए कि हम लोग जिस फील्ड में हैं, इस फील्ड में मानव के स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाता है। तो दुनिया को रोग मुक्त बनाना है, और उसके लिए जो ज़रूरी काम, जैसे ही अभी बहुत कोरोना आया था, बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया फैल रहा है, इस सब के ऊपर मतलब ऐसा कुछ ऐसा रोकथाम के लिए हाँ बिल्कुल सर्च करते हैं आप? बिल्कुल कुछ इन्हीं सब चीज़ों पे मेरा काम है। ऐसे ही जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो होता है, इनसे जो बीमारियां फैलती हैं, उन बीमारियों को रोकने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वैक्सीन्स होती हैं, तो इन सब चीज़ों पर जो मेरे माता जी का नाम सरस्वती देवी है, श्रीमती सरस्वती देवी, और पिताजी का नाम श्री अवध प्रसाद यादव है। और हम लोग सामान्य किसान परिवार हैं, और मैंने अपनी जनरल पढ़ाई जो है वो घर से ही रह के किया है, सरकारी स्कूलों से किया है। 12th तक की पढ़ाई बिहार गवर्नमेंट की, ग्रेजुएशन किया है और मास्टर्स किया है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो राष्ट्रपति से बड़ा कोई होता ही नहीं है, उनसे भी मिल लिए। अब क्या चाहते हैं आप? अच्छा, उनसे मिल लिए तो खुशी की बात है, लेकिन मिलने से ही सब कुछ नहीं ना हो जाता है। मैं तो यही चाहता हूँ, सब लोग पूजा पाठ करता है 2-2 घंटा, चाहे हम तो पूजा पाठ उतना नहीं करते, लेकिन सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते हैं आत्मा में, सो के उठते समय या सोते समय, या जब भी स्नान किए जल दे दिए, लेकिन सिर्फ सूर्य भगवान को कहते हैं कि बस भगवान आपके जैसा मेरे बेटा का लाल, जैसे आपका प्रकाश फैल रहा है वैसा ही मेरे लाल। बहुत बड़ी बात कर दी माता जी ने, बहुत बड़ी बात कह दी। इसी तरह यही मेरा एगो सपना रहता है, बस यहाँ इतना ही मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जैसे आपका प्रकाश दुनिया में फैल रहा है, वो उसी तरह मेरे बेटा का प्रकाश फैले। सर का पिताजी भी हैं, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या होगा? अवध प्रसाद यादव। सर आपके पुत्र जो हैं कि आपको और माता जी को भी राष्ट्रपति से मुलाकात करा दिए, क्या आप कभी सोच सकते थे कि आपके पुत्र की वजह से आपको राष्ट्रपति से मुलाकात हो सकता है?
ये तो नहीं सोचे थे लेकिन कर दिया, विश्वास था मैं। कौन सा शिक्षा डाल दिए कि आज ये इन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया? सही रास्ता दिखलाया बच्चे। से पहले तो हमको कुछ जानकारी नहीं था, बस मात्र हम लोग पढ़े हैं यहाँ, हम भी पढ़े हैं, मैट्रिक किए यहाँ से, तब तक तो शादी हो गया। आपका फादर का क्या नाम होगा? श्री तपेश्वर प्रसाद यादव। वो भी शिक्षित होंगे, तब तो आपको शिक्षित किए हैं। शिक्षित थे। अच्छा, ये मम्हर में भी पढ़ाई किए हैं का? मम्हर में 2 साल यहाँ पर रहा है जी। और 9th और 10th 2 साल यहाँ रह के ये लक्ष्मण हरिहर उच्च विद्यालय से हुआ है। वो सब ही ट्यूशन जाता था तो बना लेता था। तो वही एगो इंजीनियर सर है वहाँ के, मनोज कुमार वर्मा, वही इनको बताए कि लड़का बहुत आगे बढ़ने वाला है, ऐसे इसको रोकने से कोई काम नहीं। इनके अंदर लक्षण जो है कि बचपने में पता चल गया था आप लोगों को कि ये कुछ ना कुछ बच्चा करने वाला है। तो वही इसके दादी भी बोलती थी, देख करके, इसका लगन देख करके, मेहनत देख करके बोलती थी। अभी तो नहीं है इस दुनिया में, इनकी दादी चली गई, लेकिन बोलती थी कि मेरा पोता एक दिन जरूर नाम करेगा, मेरा बेटा नहीं पढ़। सवाल आपसे बनता है सर कि आजकल के बच्चे जो हैं कि गार्जियन ही अपने बच्चों को खराब कर दे रहे हैं। जानते हैं सर क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा मैट्रिक करता है तो वो बच्चा मांगता है कि सर पिताजी मेरे को स्मार्ट, इसकी वजह से बच्चा खराब हो जा रहा है। क्या सर, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सही बात है कि नहीं सर? हाँ बिल्कुल। आप भी तो अपने पिताजी से ऐसा जिद किए होंगे? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ कौन सा मोबाइल खरीद के दिए थे सर मैट्रिक करने के बाद? वो तो छोटका मोबाइल था, बड़ा वाला मोबाइल नहीं दिए थे ना। कभी नहीं। अच्छा, कीपैड मांगे कब? ये बड़ा वाला मोबाइल जब उसका ज़रूरत पड़ गया पढ़ने के लिए, क्लास ऑनलाइन करने के लिए, तो अच्छा, ये कोरोना टाइम आने के बाद जब ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया तब इन्होंने बड़ा मोबाइल लिया। आजकल के बच्चे जो है कि मतलब मैट्रिक हुआ ही नहीं तब तक ले बड़ा मोबाइल के लिए अपने माता पिता से जिद करने लगता है और बड़ा मोबाइल लेते ही खराब हो जाता है। ऐसा है मतलब है कि हाँ, कोई अगर मर रहा है कोई गरीब समाज में और उसको जियाने के लिए उसको कहीं 1 रुपया मिल नहीं रहा है, वहाँ पर हम इस सोच करके उसका मैंने जिंदा कर दिए है, जिया दिए है कि ये सोच कर कि हम असमन समझेंगे कि हम एगो 8 जाम लखराव नहीं किए, उसके बदले पे हम इस गरीब का जान बचा दिए। ऐसा काम भी इनको शिक्षा दिए। हाँ, और ट्यूशन करा के तो उसके बाद में इनको बहुत यहाँ से मैट्रिक कर लिए जी। तो मोतिहारी बना दे चले गए। कि आपके नाना जी भले ही ना रहे मगर आपको भी गर्व हो कि नाना जी ने मुझे ऐसा पढ़ाया कि आज ऐसा बना दिया कि भारत का हर व्यक्ति मेरा नाम जीके में जीएस में पढ़ रहा है। रीजन का नाम देता हूँ। और जो आपने 2 चीज़ें बताई कि एक तो आप जो करेंगे उससे मानवता का कल्याण होगा और उससे आप लोग आपके वंश का नाम होगा, और दूसरा नाना जी रहे ना रहे वाली बात। तो सबसे पहली बात कि मैं जो भी करना चाहता हूँ या जो मेरा लक्ष्य है, जीवन का सिद्धांत है, वो मैं इस मकसद से नहीं करता हूँ कि उससे किसका नाम हो रहा है, बदनाम हो रहा है, वो मुझे मतलब नहीं करता है। मैं बस इसलिए काम करता हूँ कि उससे मानवता सर्वाइव करती है या नहीं, ह्यूमैनिटी इमॉर्टल हो रहा है या नहीं, ह्यूमंस को उससे कोई ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है या नहीं, क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन क्रैश करने वाली है, आगे जाके पूरी की पूरी विलुप्त हो जाएगी जैसे बाकी स्पीशीज़ हो रहे हैं, या फिर इसको कुछ बदलाव करके इसको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कराया जा सकता है। तो मेरा वो मकसद है और वो करने के लिए मुझे किसी भी तरह की रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे नाम मिले, मुझे पैसे मिले या कुछ भी मिले। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो चीज़ बन जाए या वो चीज़ मैं कर सकूँ जिससे कि मानवता लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। तो एक तो ये बात है कि मैं किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करके, रिवार्ड मतलब कि मॉनेटरी या फिर मोरल किसी भी तरीके के रिवार्ड की उम्मीद करके मैं कोई काम नहीं करता हूँ। वो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है इसलिए मैं करता हूँ। वो मैं बस अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अपने खुशी के लिए करता हूँ। और हाँ, पहली प्राथमिकता होती है कि उससे किसी का बुरा ना हो और मेरी फैमिली खुश रहे। आपके पिताजी माताजी जो हैं कि इस मुकाम तक आपको पहुँचाएँ और आगे भी सर आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं अपने पिता माताजी के लिए? अगर दुनिया में कोई स्वर्ग है तो आपकी फैमिली है जी, ठीक है। सबसे बड़ा स्वर्ग और सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ा भगवान माता ही पिता होते हैं। हाँ बिल्कुल। देख रहे थे चंपारण के लाल जिन्होंने अब इन 4 मेडल प्राप्त करके आए हैं राष्ट्रपति से, राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से इनको सम्मानित किया गया है। 4 मेडल मिला है और इनका नाम अरविंद कुमार है। और आप देख रहे चंपारण का 95। मैं आपका प्यारा दोस्त मिस्टर अर्जुन अकेला। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहें। जय हिंद।